नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात करने से पहले आप फटाफट से लाइव आकर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स से आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स से टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स जून 2018 रियल एनालिसिस पार्ट सी, लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है भाई वो क्या है, जून 2018 में रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चन आए थे पार्ट सी में उनका डिस्कशन करेंगे भाई। और लेक्चर नंबर है फर्स्ट, मींस कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। 5 क्वेश्चंस का आज डिस्कशन करेंगे और 5 क्वेश्चन का कल डिस्कस करेंगे भाई। 4 से 5 क्वेश्चन और बचते हैं, उनका डिस्कशन कल होगा भाई। दैट्स क्लियर। तो ये आज का डिस्कशन टॉपिक है भाई। तो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में और अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है भाई? CSIR नेट, गेट, NBHM, TIFR, इन सब एग्जाम्स में मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब चलते हैं, हमें अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर अगर आप CSIR नेट क्रैक करना चाहते हो तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे भाई, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ मेरे पास 3 टाइप की क्लासेस होती हैं भाई। कौन कौन सी? एक है स्पेशल क्लास, उसके बाद क्लास आती है प्लस सब्सक्रिप्शन की, और उसके बाद क्लास आती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। सबसे पहले अगर मैं स्पेशल क्लास पर, अच्छा ये तीनों जो क्लासेस है वो कहाँ होती हैं? वो होती है भाई अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर ये तीनों की तीनों क्लास होती है भाई। अच्छा, जो सबसे पहले मैं बात करूं स्पेशल क्लास के बारे में, तो जो स्पेशल क्लास है वो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर में जाकर, और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करना भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10। उसके साथ अगर आप लोग अनलॉक करोगे तो आपको वहां क्या सारी की सारी फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब आप बोलोगे कि सर फ्री क्लासेस तो हम यूट्यूब पर भी ले रहे हैं, तो क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है वहां अनअकैडमी लर्नर ऐप पर? जो हम यहाँ की क्लास छोड़कर वहां जाएं तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां आपको लेक्चर की PDF प्रोवाइड होगी भाई। लेक्चर नोट्स प्रोवाइड होते हैं भाई वहां। सेकंड, जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो आपके पास एक मैसेज चला जाता है जिससे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेवर मिस ए क्लास है वहां। अगर आपका कोई डाउट है, टीचर का कहीं और बिजी है, तो आप राइज ए हैंड का ऑप्शन है वहां, आप राइज ए हैंड का ऑप्शन दबा सकते हो और जो टीचर का फोकस है वो आप पर हो जाएगा। नेक्स्ट, वहां आपके लिए पोल्स है भाई। अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो पोल डाल सकता है भाई आपके लिए। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपको क्या होती है भाई अनअकैडमी लर्नर ऐप पर एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो अगर आप अपनी स्टडी को बेटर करना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो भाई अनअकैडमी लर्नर ऐप पर इन स्पेशल क्लासेस को स्टार्ट कर दीजिए भाई लेना। नेक्स्ट आगे बढ़े तो बात करेंगे यहाँ अब प्लस सब्सक्रिप्शन पर भाई। प्लस सब्सक्रिप्शन पर मेरे पास क्या मिलता है आपके लिए?
भाई प्लस सब्सक्रिप्शन पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस। इस अनलिमिटेड एक्सेस में जो आपका एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा भाई, ताकि प्रिपरेशन अच्छी हो। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अच्छा भाई, क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है? ये तीनों चीजें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर है, स्पेशल क्लास से एक्स्ट्रा मिलेंगी। क्या क्या? लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, एग्जाम सिलेबस एक स्ट्रक्चर में, और लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। ये सारी चीजें आपको वहां से एक्स्ट्रा मिलेंगे भाई। तो अगर आप अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो यहाँ से प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट, आगे बढ़े। लेना किस प्रकार से है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई देखिए, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को सर्च करोगे, उसको इंस्टॉल कर लोगे, और मैनेज गोल्स में जाकर जब आप CSIR UGC नेट इस कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आएंगे, और यहाँ से जब आप प्लस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, और उस पर क्लिक करते ही आपके पास एक फीस स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। 24 मंथ कितनी फीस है, 12 मंथ कितनी फीस है, 6 मंथ कितनी फीस है, 3 मंथ कितनी फीस है। तो यहाँ से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मैं सुगेस्ट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। अब 12 मंथ की एक बार फीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो पड़ती है आपको 14,500 रुपये। 14,500 रुपये फीस है आपकी। अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो वो 1,208 रुपये पर मंथ है। और अगर मैं एक दिन की बात कर रहा हूं तो डेली के आपको 40 रुपये खर्च करने हैं, और जो आपका फ्यूचर है वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ चला जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे भाई, जिससे आपकी जो स्टडी है वो बेटर होगी। स्टडी बेटर होगी तो मीन से आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होगा, और एग्जाम क्रैक होगा तो एक अच्छी जॉब होगी, अच्छी जॉब होगी तो फ्यूचर ब्राइट हो गया। तो अगर आप ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई। नेक्स्ट, यहाँ अगर आप जब कभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना चाहिए भाई। इसका कारण क्या है? इसमें आप ही का बेनिफिट है, और वो बेनिफिट क्या है कि आपको या तो फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा भाई। फीस में रिलैक्सेशन तो कंपलसरी है, मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई और भी ऑफर चल रहा वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मेरा प्रोमो कोड अगर यूज करोगे तो ये मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, ये यूज कर सकते हो। या जब कभी भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आप प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिएगा भाई किसी न किसी टीचर का, क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट, आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे और जो कोर्स चाहिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर मेरे प्रोमो कोड का यूज करना है तो ये मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, आप इसका भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, आगे बढ़े। अब बात करेंगे आइकॉनिक के बारे में। आइकॉनिक में क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, पर्सनल कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लानर एंड वीकली रिव्यूज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर दी जाती हैं। अच्छा भाई, प्लस से क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई? पर्सनल कोच, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन। ये सारी चीजें आपको वहां से एक्स्ट्रा मिल रही है भाई। तो अगर आप अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भाई। यहाँ मेरे पास 3 ही टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ये उनका फीस स्ट्रक्चर है, कोई भी एक ले सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ भी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको ध्यान रखना कि किसी न किसी टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना भाई, ताकि उसमें आपका जो फीस का रिलैक्सेशन है वो मिल सके। अगर आप लोग मेरे प्रोमो कोड का यूज करना चाहते हो तो ये मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, इसको आप यूज कर सकते हो भाई। जैसे फीस में रिलैक्सेशन कैसे भाई? ये आपकी 12 मंथ की फीस 26,000 रुपये थी, लेकिन जब आपने प्रोमो कोड का यूज किया, अगर मेरा प्रोमो कोड का यूज किया अमित M10, तो आपकी जो फीस है वो 23,400 रह गई भी। कितनी रह गई? 23,400।
तो अगर आप लेस चाहते तो भी टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए भाई। नेक्स्ट यहाँ एक मैसेज है, सब्सक्रिप्शन प्राइसेज विल बी इंक्रीज सून। तो ये आप प्राइसेज देख रहे हो, ये जल्दी इंक्रीज होने वाला है भाई। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कहीं ये इंक्रीज ना हो जाए भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े और YouTube लाइव अन अकेडमी की क्लासेस के बारे में बता देता हूँ भाई। सुबह तो 11 बजे मेरी क्लास होती है, शाम को 3:15 पर मेरी क्लास होती है। और सुबह 11 बजे की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं भाई। शाम शाम को आज 3:15 पर एक क्विज कॉन्टेस्ट है भाई, क्विज कॉन्टेस्ट, और जिसके अंदर लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 9 अक्टूबर से सीओवी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई। तो 9 अक्टूबर से शाम को 3:15 पर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन स्टार्ट हो रहा है भाई। तो वहां उस क्लास में ज्वाइन होना ना भूले भाई। नेक्स्ट इससे अलग मेरी जो क्लासेस होती हैं भाई, वो होती हैं अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर भी मेरी क्लास होती है भाई। और मजे की बात पता है क्या है, जो अन अकेडमी लर्नर ऐप पर मेरी क्लास है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको उसका कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर में जाकर, और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करना भाई। ये है मेरा प्रोमो कोड अमित M10। इसके साथ अगर आप अनलॉक करोगे तो वहां की सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अच्छा, वहां जो क्लासेस चली हुई है रियल एनालिसिस की क्लासेस है भाई, और आज शाम को 8:30 PM पर क्लास होनी है भाई। और वो जो क्लास है वो किस चीज की होगी भाई, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में क्लास होगी भाई। तो अगर वो क्लास लेना चाहते हो तो फटाफट से अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसको मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कीजिए और वहां की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब बात करेंगे एक रैपिड रिवीजन का कोर्स है भाई, पेपर 1 के लिए, यूजीसी नेट में पेपर 1 के लिए, जिसमें ये टीचर आप लोगों को टीच करेंगे और इसकी स्टार्टिंग डेट 10 अक्टूबर से है। तो अगर आप पेपर 1 के लिए रैपिड रिवीजन लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो इस बैच के अंदर इनरोल करवा सकते हो भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब आप बात करते हैं अपने टॉपिक पर भी। आज का टॉपिक मैं दोबारा बता देता हूँ, CSIR नेट जून 2018 पार्ट सी रियल एनालिसिस। ये आज का डिस्कशन टॉपिक है भाई, ये आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो फटाफट से भाई एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को भाई। आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ है को इंक्रीज कर लीजिए भाई। फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये आज का टॉपिक है, चलिए भाई आज के टॉपिक की स्टार्टिंग कर लेता हूं मैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसके बारे में ध्यान से देखिए भाई। मेरे पास गिवन दैट ए एन ये दे दिया भाई, बी एन मेरे पास ये दे दिया भाई, और सी एन मेरे पास ये वैल्यू दे दी भाई। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए एन ग्रेटर देन सी एन फॉर ऑल sufficiently large n, bn greater than cn for all sufficiently large n, bn greater than n for all sufficiently large n। यहां से कह रहा ए एन ग्रेटर देन बी एन फॉर ऑल sufficiently large n। मेरे पास ए एन बी एन सी एन ये तीन मेरे पास सीक्वेंस दे रखी है भाई, और ये कुछ सुफिशियंटली लार्ज एन के लिए ये पूछ रहा है ए एन ग्रेटर देन सी एन हो जाएगा, बी एन ग्रेटर देन सी एन हो जाएगा, बी एन ग्रेटर देन एन हो जाएगा, या ए एन ग्रेटर देन बी एन हो जाएगा। ये बात हो रही है भाई।
तो एक काम कर लेता हूं मैं, 2 मिनट का टाइम देता हूं भाई मैं। और सी पार्ट का क्वेश्चन है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं भाई। 2 मिनट का टाइम है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए और किस तरीके से ये निकलता उसके बारे में सोचिए भाई। फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा और एग्जैक्ट जो आंसर है इसका वो मैं बात करूंगा भाई उसके बारे में। एक बार मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग एक बार इसके बारे में ट्राई कीजिए। मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर कोई भी मेरे पास एग्जाम कोई भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, सबसे पहले हमें उसको ट्राई करनी चाहिए भाई। कम से कम 1-2 बार तो जरूर ट्राई करनी चाहिए सॉल्यूशन देखने से पहले। मैं रोज डेली यही बात बोलता हूं। इसका कारण भी बता देता हूं भाई, ताकि आप लोगों को अगर कोई मिस्टेक हो, अगर आपसे एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, कहीं जाकर वो अटक जा रहा है, तो अगर आप लोग 2-3 बार ट्राई करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखोगे, तो आप लोग देखोगे कि भाई उसके अंदर वो जो मिस्टेक हो रही थी मेरे से, वो अब कभी भी लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि मुझे वो पता चल गया। और उस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगी भाई मिस्टेक इन फ्यूचर। तो ऑलवेज क्या करना चाहिए भाई, ट्राई जरूर करना चाहिए। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये मेरे पास क्या भाई आज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है मैंने रीड डाउन कर दिया है। अगर आपका कोई आंसर आया है तो मुझे बताइए भाई, अदरवाइज फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा भाई। अगर आपके अकॉर्डिंग से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है तो इसका अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक बात का तो सबको पता होगा भाई, डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एक बात का तो सबको पता होगा, अगर मेरे पास ए एन बाई बी एन है और उसकी लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर मेरे पास वो इंफिनिटी को जाती है, तो ए एन जो है वो तो फास्टली जल्दी जल्दी चल के इंफिनिटी की साइड गया है, और बी एन मेरे पास से या तो फाइनाइट गया है और इन्फिनिटी की तरफ गया तो बिल्कुल आराम से चलकर गया है। दूसरी बात, अगर मेरे पास यहाँ ए एन बाई बी एन की जो वैल्यू है वो मेरे पास एल के बराबर आ जाए, किसी फाइनाइट नंबर के बराबर आ जाए, तो ये दोनों वैल्यू मींस दोनों सीक्वेंसेस आपस में टक्कर की है, दोनों ने आपस में टकरा के मेरे पास क्या लेकर आ गई भाई, ऊपर से कैंसल आउट वगैरह करवा के वो मेरे पास फाइनाइट लिमिट इनकी फाइनाइट आ गई भाई। अब ये दोनों टक्कर की हो गई। अगर कभी भी मेरे पास जो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन बाई बी एन है वो 0 आ जाए, तो मेरे पास जो ए एन है वो तो स्लोली चल रही है भाई, और जो बी एन है वो मेरे पास फास्टली चलकर इंफिनिटी की तरफ जा रही है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अच्छा भाई अब दूसरी चीज देखिए, मेरे पास यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए एन ग्रेटर देन सी एन है फॉर सुफिशियंटली लार्ज एन के लिए। एक काम कर लेता हूँ, इस सी एन को यहाँ नीचे ले आता हूँ, ए ऑफ एन डिवाइड बाई सी ऑफ एन ग्रेटर देन 1। अगर ए एन बाई सी एन की जो लिमिट है एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, वो अगर मैं ग्रेटर देन 1 ले आया, तो यहां से मेरे पास ए एन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन सी एन हो जाएगी। अच्छा भाई ये लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी क्यों अप्लाई किया है, फॉर ऑल सुफिशियंटली लार्ज एन के लिए, मीन्स मेरे पास सुफिशियंटली लार्ज एन होना चाहिए। मीन्स सीधी सीधी बात है, एन किसकी तरफ टेंड करना चाहिए भाई, इंफिनिटी की तरफ टेंड करना चाहिए। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब एक काम कीजिए भाई, यहां से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन के लिए मेरे को क्या करना है, ए एन बाई सी एन करना है और उसकी लिमिट चेक करनी है। वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो मेरे पास ए एन ग्रेटर देन सी एन हो जाएगी फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज एन के लिए।
अदरवाइज मेरे पास वो ग्रेटर देन सी एन नहीं हो पाएगी भाई। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। तो क्या कीजिए भाई, मेरे पास अब इसको लेकर ए एन बाई सी एन रखिए भाई। ए एन मेरे पास किसके बराबर है, 1/100, सॉरी 1/10 पावर ऑफ 100, 10 पावर ऑफ 100 टू की पावर एन। और सी एन मेरे पास किसके बराबर है भाई, अच्छा इस टाइप से राइट है ये ए एन इस टाइप से है सी एन। और देखिए भाई क्या है मेरे पास 1/10 पावर ऑफ 10 इंटू एन स्क्वेयर, 1/10 पावर ऑफ 10 इंटू एन स्क्वेयर, ये है भाई। अच्छा सबसे पहले एक बात का ध्यान दीजिए भाई, यहां से ए एन बाई बी एन करना है तो मेरे पास क्या आएगा 1/10 पावर ऑफ 100 2 पावर ऑफ n, ए एन बाई बी एन सी एन किया भाई मैंने, ये आ गया। इस साइड से मेरे पास क्या आ गया भाई, अच्छा ये 2 की पावर n में यहाँ राइट कर देता हूँ, इन टू में कीजिए भाई 10 की पावर 10 ऊपर आ गया सी एन का और एन स्क्वेयर नीचे आ गया भाई। अब यहाँ से कोई भी कांस्टेंट है उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लीजिए भाई, मीन्स यहाँ से एक काम कर लीजिए भाई, अब ऊपर 10 की पावर 10 है, नीचे 10 की पावर 100 है, तो नीचे 10 की पावर 90 बच गया मेरे पास, तो 1/10 की पावर 90 और 2 पावर ऑफ n डिवाइड बाई एन स्क्वेयर। अब क्या कीजिए भाई, लिमिट लीजिए दोनों साइड, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया तो मेरे पास किस पर लिमिट लगी 1/10 पावर ऑफ 90, मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, लिमिट मेरे पास सिर्फ इस पर लग जाएगी 2 पावर ऑफ n डिवाइड बाई एन स्क्वेयर पर। यहां से जब मैं इन्फिनिटी एन को, ये वाली 2 पावर ऑफ इन्फिनिटी को जाएगी और नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। क्या कर लीजिए एल हॉस्पिटल लगा लीजिए और अलग अलग डेरिवेटिव कर लीजिए, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज, ऊपर मेरे पास क्या आ गया 2 पावर ऑफ n इंटू log 2, ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई नीचे आ गया 2n, दोबारा से मेरे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, तो दोबारा से इसका इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, तो मेरे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 पावर ऑफ n मेरे पास एज इट इज, और log 2 इसका आ जाएगा स्क्वेयर, क्योंकि एक बार और डेरिवेटिव हो गया ना इसका, और डिवाइड बाई 2, ये आ गया भाई। अब भाई क्या कीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी तरफ चली जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास ए एन बाई सी एन की जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई सी एन, वो मेरे पास क्या आ गया भाई इन्फिनिटी आ गया, मीन्स मेरे पास ग्रेटर देन 1 है। और अगर ग्रेटर देन 1, अच्छा यहाँ कांस्टेंट अब कुछ भी लेता रहूं भाई मैं, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू दैट कांस्टेंट मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी ही आएगी। तो यहां से मेरे पास ए एन बाई सी एन ग्रेटर देन 1 आ गई उसकी लिमिट, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं भाई, फॉर सुफिशियंटली लार्ज वैल्यू के लिए मेरे पास ए एन ग्रेटर देन सी एन होगा, ये चीज अब मैं आराम से बोल सकता हूं। दैट्स क्लियर माई पॉइंट, क्लियर है सबको। तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन हो गया भाई, इसका फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। अब देखिए भाई मेरे पास सेकंड में बी एन ग्रेटर देन सी एन दे रखा है, तो यहाँ तो बी एन पुट कर दीजिए और यहाँ सी एन पुट कर दीजिए, और मेरे पास वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, तो कर लेते हैं भाई। बी एन मेरे पास क्या है, अच्छा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बी एन किसके बराबर है भाई 10 पावर ऑफ 100 है, और log n इसके बराबर है भाई, और यहां से मेरे पास सी एन किसके बराबर है भाई, सी एन डिवाइड बाई
1/10 1/10 तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, n स्क्वेयर तो नीचे बच गया और ये 10 मेरे पास ऊपर चला गया। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, 10 ये आ गया भाई। अब लिमिट किस पर अप्लाई होगी, इस वैल्यू पर अप्लाई होगी भाई मेरे पास सिर्फ, तो अप्लाई कर दीजिए क्योंकि वो नए आगे वाला तो कांस्टेंट है। इस पर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log n बाई एन स्क्वेयर। इस पर किया भाई, मेरे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो वह इस पर क्या लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाइए भाई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज log n का 1/n और n स्क्वेयर का 2n, और 1/n आते ही मेरे पास क्या आ गया, 2n स्क्वेयर हो गया नीचे, मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मेरे पास ये किसके बराबर आ गया भाई, ये पूरी क्वांटिटी 1/2n स्क्वेयर के, और जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये मेरे पास जीरो को टेंड करेगा, और जीरो को टेंड कर गया भाई, और जीरो मेरे पास क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। लेकिन मेरे पास अगर ये वाली जो इनइक्वालिटी थी वो अगर ट्रू होना चाहती थी तो इनका जो लिमिट है bn/cn का वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास लेस देन 1 आ गया। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो मेरे पास क्या नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी। नहीं होगी तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब सेम bn/n के लिए करूंगा मैं, यहां क्या ले लिया, n ले लिया भाई, और लिमिट लीजिए अब। अच्छा भाई, अभी तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी चीज में निकालने में, किसी चीज में, किसी भी बात में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई, साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। मेरे को अब ये शो करना है भाई, कैसे करूंगा, यहां से bn की वैल्यू लेकर आइए भाई। पहले bn की वैल्यू है 10⁻100 log n डिवाइड बाई n आ गया। अब ये वाला तो मेरे पास एक क्या कांस्टेंट लिमिट इस पर अप्लाई होगी भाई, तो कर दीजिए। यहां से आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log n बाई n, log n बाई n। अब यहां से देखिए भाई मेरे पास क्या आएगा, यहां से मेरे पास log n बाई n आ गया। जब मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा तो मेरे पास फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। और अब क्या हो गया भाई, डेरिवेटिव कीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और डिवाइड बाई 1, और ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, 1/n के बराबर आ गई, तो ये एग्जैक्टली में वैल्यू जीरो हो गई, जीरो हो गई। तो मेरे पास, और जीरो किससे लेस है, 1 से लेस है, लेकिन bn/n किसके बराबर, ग्रेटर देन 1 लिमिट आनी चाहिए थी। अगर मेरे पास bn ग्रेटर देन n होना चाहता फॉर ऑल इन सफिशिएंटली लार्ज n के लिए। दैट्स क्लियर। तो यहां से ये वाला जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट मेरे पास an ग्रेटर देन bn होगा भाई, सेम बात फिर से करेंगे भाई, an और ग्रेटर देन bn है तो ये bn आ गया, उसकी वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए भाई। चलो देखते हैं होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होती है तो फिर ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा भाई। चलिए क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू बताइए भाई, an की वैल्यू है 1/, अच्छा ऊपर आ जाएगा 2 की पावर n और नीचे 10 पावर ऑफ 100 इनटू में bn की वैल्यू बताइए भाई, bn की वैल्यू मेरे पास अच्छा डिवाइड में है 10 की पावर 100 log n, ये डिवाइड में है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन में लेकर जाऊंगा तो ये नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 10 पावर ऑफ 100
और log n, ये ये वैल्यू आ जाएगी भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब क्या करना भाई, इसको सोल्व आउट कीजिए। मेरे पास अगर मैं लिमिट, अच्छा यहाँ से 10 पावर ऑफ 200, 1/10 पावर ऑफ 200 बाहर निकल जाएगा। मीन्स मेरे पास ये वैल्यू सोल्व आउट करने के बाद ये बढ़ गई 1/10 पावर ऑफ 100 और 2 पावर ऑफ n डिवाइड बाई log n, ये बढ़ गई भाई। अब 1/10 पावर ऑफ 100 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो मेरे पास बाहर आ जाएगा। लिमिट सिर्फ और सिर्फ इस पर अप्लाई हो जाएगी। मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 पावर ऑफ n डिवाइड बाई log n, ये आ जाएगी। अब क्या कीजिए भाई, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आएगी। तो एल हॉस्पिटल रूल ऊपर लगाऊंगा तो 2 पावर ऑफ n इंटू मेरे पास log 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 1/n आ जाएगा। और 1/n मेरे पास ऊपर अगर n मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज। ये वाला जो n है ये 1/n आया था, तो इसको ऊपर ले जाइए भाई। मेरे पास क्या आ जाएगा, n इंटू 2 पावर ऑफ n इंटू log 2 और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाइए। जब मैं ये करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू किसको जाएगी, इंफिनिटी को चली जाएगी भाई। और इंफिनिटी को चली जाएगी, और इंफिनिटी क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो मेरे पास ए एन क्या हो गया, ग्रेटर देन बी एन। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये मेरे पास चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आया फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। अमन सैनी, कैसे हो? अगर इसमें डाउट है तो पूछिए भाई, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो। इस क्वेश्चन का आंसर आया फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक बार मैं जगह बना देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। लेट f from r to r be given by f of x equal to a by 1 plus bx square, a comma b belonging to r, b greater than equal to 0। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। f is uniformly continuous on compact intervals of r for all values of a and b। f is uniformly continuous on R and is bounded for all values of A and B। f is uniformly continuous on R only if B equal to 0। f is uniformly continuous on R and unbounded if A not equal to 0 and B not equal to 0। मेरे पास f of x ये वैल्यू दे दी भाई, और मेरे पास क्या पूछ रहा है भाई कि ये वाला जो f है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा कॉम्पैक्ट इंटरवल्स ऑफ r पर। अच्छा भाई ये सेकंड में पूछ रहा है कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा r पर एंड इज बाउंडेड होगा मेरे पास फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b के लिए। मेरे पास नेक्स्ट में पूछ रहा है कि f क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ऑन r पर।
ओनली इफ बी इक्वल टू जीरो आ जाए तो एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ऑन आर पर, एंड अनबाउंडेड होगा भाई इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो। भाई मैं 2 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इसके बारे में। 2 मिनट का टाइम है भाई, एक बार ट्राई कीजिए और फिर इस पर बात करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन दे रखा भाई, और ये मेरे पास क्या है, ये वाला फंक्शन है और इसकी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करनी है भाई। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करनी है तो कैसे करेंगे, क्या हम हमारा मोटिव होगा, उसके बारे में बात कीजिए भाई। एक बार ट्राई कीजिए उसके बारे में किस तरीके से है, एक बार आप खुद करके देख लीजिए। अगर ट्राई होती है तो अच्छी बात है, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। अदरवाइज मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा भाई इस क्वेश्चन को। अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को, चिंता मत कीजिए। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करनी है भाई मेरे को। क्या आपका कोई आंसर आया है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई। मेरे पास यहाँ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया गया है भाई, एफ ऑफ एक्स दे दिया मेरे पास ए अपॉन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर के बराबर, जहाँ ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर है, कोई भी रियल नंबर है, और बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है। सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी पर बात करूंगा भाई। ये मेरे पास क्या है, एक रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन का हमें पता, जहां डिनोमिनेटर जीरो होता है वहां मेरे पास वो डिसकंटिन्यूअस होता है। यहाँ मेरे पास ये देखिए 1 प्लस बी एक्स स्क्र है, और बी ऑलवेज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 1 प्लस बी एक्स स्क्र, और बी आल मीन्स ये कुल टोटल जो क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव। कुल मिलाकर यहां से क्या होगा, मेरे पास एक्स स्क्र प्लस 1/b इक्वल टू, अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x इक्वल टू, ये माइनस का चला जाएगा तो रूट 1/b, आगे प्लस माइनस और इनटू में आयोटा, ये वैल्यू ये x आ जाएगी, x की वैल्यू ये आ गई, मीन्स आयोटा आ गया, और आयोटा इमेजिनरी एक्सिस आ गई भाई मेरे पास, और इमेजिनरी एक्सिस से मेरे पास रियल लाइन पर नहीं होती, तो यहां से मेरे पास ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस तो हो गया भाई, पूरे आर पर कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसकी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करता हूं भाई। कॉन्टिन्यूटी में अगर कोई डाउट है किसी को कि ये कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो। और अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं बात करूंगा भाई आगे। कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए भाई, कॉन्टिन्यूटी तो ये मेरे पास लेकर आ गया। अब सबसे पहले यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, अगर मैं बाउंडेड इंटरवल पर देखता हूं, कोई भी कॉम्पैक्ट सेट है इंटरवल्स है आर का, उस पर अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करूं तो ये तो मेरे पास एक डायरेक्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है। कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो और मेरे पास वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर अगर हो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, यूसी हो जाता है। तो ए और बी के बारे में मुझे नहीं पता जी क्या होगा क्या नहीं होगा, बस इतना जानता हूं मैं, ये जो फंक्शन है वो मेरे पास पूरे आर पर कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके हर कॉम्पैक्ट इंटरवल पर मेरे पास ये क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा भाई। डायरेक्ट मेरे पास क्या रिजल्ट है ये, दैट्स क्लियर माय पॉइंट।
तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट। अब सेकंड ऑप्शन के लिए देखिए भाई, सेकंड ऑप्शन के लिए हम अगर इसको यूसी बता रहे हैं तो या तो मीन्स पूरे आर पर बात करनी है मेरे को अब, कि पूरे आर पर भी ये यूसी हो जाएगा। तो एक काम कर लेता हूं, इंफिनिटी के लिए और माइनस इंफिनिटी के लिए, इन दोनों के लिए मैं क्या कर देता हूं, लिमिट चेक कर लेता हूं भाई। मेन से एक बार तो मैं लिमिट चेक करूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, और एक बार मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी चेक करूंगा। अगर देखिए फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और एंड पॉइंट्स मेरे पास इंफिनिटी इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, मीन्स मेरे पास एंड पॉइंट्स पर अगर लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाता भाई। इस बात का हमें पता है, और अगर इस बात का हमें पता है तो अब ध्यान दीजिए भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लीजिए, a अपॉन 1 + bx², और जब एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा तो 1 + bx² ये इंफिनिटी को जाएगा, और a कोई भी रियल नंबर है तो a इंफिनिटी मेरे पास क्या हो जाएगा, वो 0 की तरफ चला जाएगा। तो ऊपर वाले की लिमिट आ गई 0। सेम मेरे पास a अपॉन 1 + bx², एक्स जब माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो x² मेरे पास इंफिनिटी को जाएगा, तो a इंफिनिटी फिर से फॉर्म आएगी और वो मेरे पास 0 को जाएगी। तो यहां से दोनों लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई, और दोनों लिमिट अगर 0 आ गई तो मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है पूरे आर पर, और मेरे पास यहां से 0 0 दोनों जो वैल्यूज हैं वो 0 की तरफ टेंड कर रही हैं। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखा है वो क्या हो गया, बाउंडेड भी हो गया भाई मेरे पास। क्यों, क्योंकि अगर एक बार उसका ग्राफ ऊपर की साइड गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो मेरे पास वो पक्का नीचे की साइड भी आएगा, क्योंकि मेरे पास माइनस इंफिनिटी पर भी 0 वैल्यू दे रहा की साइड जा रहा है और इंफिनिटी पर भी 0 वैल्यू की साइड जा रहा है। तो मेरे पास पक्का यहाँ क्या मेरे पास पक्का मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, सॉरी 2 लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, जिनके बीच में क्या होगा, मेरा ग्राफ सेम होगा। अगर इस साइड गया तो पक्का वो मेरे पास इस साइड भी आएगा, क्योंकि वैल्यूज मेरे पास दोनों सेम है। तो यहां से मेरे पास फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड भी हो गया भाई। यूसी है तो मेरे पास वो बाउंडेड भी हो गया भाई पूरे आर पर। इस टाइप का फंक्शन भाई, इंटरनली अगर कोई यूसी फंक्शन हो तो उसका बाउंडेड होना कोई जरूरी नहीं है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लीजिए, लेकिन यहाँ ये जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है कि ओनली इफ बी इक्वल टू 0 हो तभी वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, गलत। क्योंकि मेरे पास फॉर ऑल ए एंड बी के लिए वो मेरे पास क्या आ लिया, यूसी आ लिया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ सेकंड ऑप्शन में आया ना वो, फॉर ऑल ए एंड बी के लिए, तो बी का 0 होना तो कोई जरूरी नहीं है। फॉर ऑल ए एंड बी के लिए जब मैं कह रहा हूँ वो यूसी है तो बी इक्वल टू 0 तो कोई मायने नहीं रखता भाई। नेक्स्ट में कह रहा है अनबाउंडेड होगा, ये भी गलत हो गया, जब मैंने बाउंडेड को बोल दिया तो वो अनबाउंडेड कैसे हो गया, दैट्स क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस तरीके से आए हैं भाई, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी भाई और मेरे पास आंसर आ गया, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड पॉइंट्स पर लिमिट चेक कर ली और मेरे पास वहां से वैल्यू आ गई। अच्छा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मैंने समझा ही दिया था कैसे है। तो अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आगे बात करूंगा भाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार बता दीजिए अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो। चलिए भाई आगे चलते हैं फिर।
नेक्स्ट मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया भाई, अल्फा किसके बराबर है भाई, यहां से इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1/1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी के बराबर है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, क्या ट्रू होगा भाई मेरे पास, उसके बारे में बताइए। डी अल्फा बाई डी टी इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वेयर हो जाएगा। मीन्स इस अल्फा का जो डेरिवेटिव है वो 1/1 प्लस टी स्क्वेयर हो जाएगा। या अल्फा इज ए रेशनल नंबर आएगा, या log अल्फा मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगा, या मेरे पास साइन अल्फा 1 के बराबर होगा भाई। इसके बारे में बताइए। अल्फा मेरे पास ये वैल्यू दी गई है, फटाफट से ट्राई कीजिए भाई, 2 मिनट का टाइम है, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए भाई, फिर मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन आया था तो 95% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर आए थे। जब ये 2018 में, जून 2018 में ये क्वेश्चन आया था CSIR नेट के अंदर है, तो 95% बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करके आए थे। लेकिन बिल्कुल आसान है, मेरे पास कुछ ही चीजें देखनी है यहाँ। आप लोग एक बार इस पर ट्राई कीजिए भाई, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं डिस्कस करूंगा भाई इसके बारे में। जल्दी कीजिए, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। और अपनी स्टडी को पीक पर लाने का टाइम आ गया भाई। अपनी स्टडी को जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो आप उतना ज्यादा दीजिए भाई, क्योंकि जितना अब है दिसंबर में आपका एग्जाम में 99.9% चांसेस हैं दिसंबर में होने की, और दिसंबर का अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और संडे के सॉरी अक्टूबर के 3rd वीक तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा भाई, अक्टूबर के 3rd वीक तक आ जाएगा भाई। तो ध्यान रख लेना भाई इसके बारे में, फटाफट से बताइए भाई अगर किसी का क्वेश्चन बना है तो। बता दीजिए भाई एक बार, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई आंसर आया है तो फिर मैं डिस्कस करूंगा भाई। चलिए भाई डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं भाई मैं। क्या है मेरे पास यहाँ, एक्चुअली में अल्फा मेरे पास ये वाला इंडेफिनेट इंटीग्रल है, और यहां से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, लिमिट एक बार छोड़ दीजिए आप लोग, लिमिट को भूल जाइए, इसका क्या कीजिए इंटीग्रेशन कीजिए, और 1/1 प्लस टी स्क्वेयर, इसका जो इंटीग्रेशन है वो मेरे पास किसके बराबर आता भाई, वो आता टेंजेंट इनवर्स टी के बराबर। ऑप्शन डी, यस, ठीक है आपका ऑप्शन। एक बार मैं सोल्व करवा देता हूं, ऑप्शन ठीक है आपका। क्या आपने भी ऐसे ही किया है, एक बार मैच कर लीजिए भाई। 1/1 प्लस टी स्क्वेयर मेरे पास किसके बराबर हो, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो वो टेंजेंट इनवर्स टी के बराबर होता है। और यहां से अब लिमिट अप्लाई कीजिए 0 से इन्फिनिटी, तो ये लिमिट मेरे पास 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। जब मैं टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी करूंगा तो मेरे पास वहां से क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मेरे पास π/2 के बराबर आएगी। और टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो यहां से मेरे पास कुल मिलाकर क्या आ गया, अल्फा आ गया π/2।
सिर्फ इतना सा था कि आप लोगों को ये वाला जो इंटीग्रेशन था वो सोल्व करना था। इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है। अच्छा भाई, इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव भी नहीं ले सकते डायरेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया मेरा, क्योंकि मेरे पास क्या दे रखा है भाई, इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है यहाँ। और जब भी हमें ये वाला इंटीग्रेशन लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं भाई, जब मेरे पास इंटीग्रेशन क्या हो, फाइनाइट, जो सॉरी जो लिमिट हो वो फाइनाइट हो, तब हम लेते हैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव, तब करते हैं हमें। और डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो तब भी नहीं, रिमूव करते हैं हमें, उसके लिए भी लेबनीज रूल का यूज करते हैं। लेबनीज रूल अंडर इंटीग्रेशन उसका यूज होता है भाई। तो अल्फा मेरे पास क्या था, ये था, और एक लास्ट में अल्फा क्या निकल कर आ गया, पाई/2 निकल कर आ गया। पहला ऑप्शन क्या कहता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव हमें नहीं कर सकते भाई। दूसरे पर बात कीजिए, क्या अल्फा मेरे पास रेशनल है, वो तो पाई/2 है, पाई/2 मेरे पास इरेशनल होता है, गलत। तीसरे पर बात कीजिए, लोग अल्फा क्या मेरे पास 1 के बराबर है, लोग पाई/2 मेरे पास क्या 1 के बराबर है, लोग पाई/2 1 के बराबर है, गलत। क्योंकि मेरे पास लोग 1, सॉरी यहां से लोग ई ये मेरे पास 1 के बराबर होती है, तो यहां से ये वाला जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बार बाकी बच्चों को तो ये करवा दूं, आपको तो आ गया, और भी तो स्टूडेंट है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर भी आएंगे, पहले इसके बारे में तो बात कर लें। अच्छा भाई, अगर किसी को डाउट है, किसी को कंफ्यूजन है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था भाई, इसका अल्फा का इंटीग्रेट जो ये वैल्यू दे रखी थी उसका क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था, और वहां से जो वैल्यू आई थी वो मेरे पास किसके बराबर हो जाती, वो वैल्यू मेरे पास से अल्फा के बराबर हो गई। और अब ऑप्शन चेक कर लिए, क्लियर है। अच्छा, अगर वैसे डी अल्फा बाई डी टी निकालो तो ये वैल्यू कितनी आई है भाई, इसके बारे में बताइए एक बार। डी अल्फा बाई डी टी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, अगर मैं अल्फा का डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, पहले मुझे इसके बारे में बताइए भाई, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलेंगे। इसके बारे में बताइए भाई, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक्चुअली में डी अल्फा बाई डी टी, अल्फा मेरे पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, यस एक कांस्टेंट आ गया, तो डी अल्फा बाई डी टी मेरे पास 0 के बराबर होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो मेरे पास 1/1 प्लस टी स्क्वेयर नहीं आएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ता हूं भाई। और नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास ये है बाउंडेड वेरिएशन की, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर बाउंडेड वेरिएशन, इनमें से कौन सा फंक्शन मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन का है। अच्छा भाई, एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो इंटरवल्स दे रखे हैं वो इंटरवल्स मेरे पास क्या दे दिए भाई, इसने फाइनाइट और ओपन इंटरवल दे दिया भाई, और इसके लिए डायरेक्ट मेरे पास एक रिजल्ट होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। सबसे पहले तो भाई मैं ये फंक्शंस दिए गए हैं, इनमें से बाउंड्रीड वेरिएशन का आप लोगों को ध्यान बताना भाई क्या आएगा। तो 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी एक बार मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्योंकि भाई जब तक आप लोग खुद ट्राई नहीं करोगे, मैं यहाँ कितने ही क्वेश्चन सोल्व करवा दूं, आपको वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। वो जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है वो मेरी हो रही है, ना कि आपकी, और प्रैक्टिस मैंने आपकी करवानी है, ना कि मेरी। क्योंकि मैथमेटिक्स में
जब हम अपने हाथ से किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तभी वो हमें लाइफ टाइम याद रहता है। अदरवाइज जो क्वेश्चन है एक बार सोल्व अगर किसी और ने सोल्व किया है तो आप खुद अगर उसको ट्राई करोगे, खुद सोल्व करने जाओगे तो उसमें दिन रात का अंतर होता है। अच्छा भाई, ऑप्शन सी आ गया। और भी ऑप्शन आएंगे भाई, एक से ज्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इसके, एक से ज्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं भाई। बाउंडेड वेरिएशन का बताना है। और अगर मेरे पास बाउंडेड इस टाइप का कोई भी बाउंडेड इंटरवल हो तो मेरे पास रिजल्ट क्या होता है, चलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं भाई। रिजल्ट होता है मेरे पास कि जो एंड पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स पर मेरे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा भाई। मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि अगर मेरे पास एंड पॉइंट्स पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बाउंडेड इंटरवल में, बाउंडेड बाउंडेड के बारे में बात कर रहा हूं भाई मैं, अनबाउंडेड इंटरवल के बारे में बात नहीं कर रहा। दैट्स क्लियर। तो अगर बाउंडेड इंटरवल में मेरे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन होता है बाउंडेड वेरिएशन का। और अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का तो मेरे पास एंड पॉइंट्स की जो लिमिट है वो पक्का एग्जिस्ट करेगी। और वो एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं, वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो चलिए भाई, सिर्फ और सिर्फ मेरे को यही चेक करना है। एक बात देखिए, ये मेरे पास क्या पोलिनोमियल इस इंटरवल पर दी गई है, तो अगर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 कर लूं या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 करूं तो मेरे पास वो क्या है कि दोनों लिमिट निकालिए भाई। यहां मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये किस साइड जाएगी भाई, -1 का स्क्वेयर प्लस माइनस इंटू में -1 प्लस 1, मीन्स ये चली गई मेरे पास 1 की साइड, एग्जिस्ट फाइनाइटली होगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 किया तो वो मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 कहाँ चली गई भाई, 1 का स्क्वेयर प्लस 1 और प्लस 1 इक्वल टू 3 की साइड चली गई। लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली हो गई। और लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली होते ही दोनों एंड पॉइंट्स पर है मेरे पास ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन का, ये वाला फंक्शन हो गया बाउंडेड वेरिएशन का। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो फर्स्ट ऑप्शन हुआ मेरा करेक्ट। सेकंड पर आइए भाई, सेकंड पर आइए। अगर मैं सेकंड पर -1 की साइड लिमिट लेता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 टेंजेंट x/2, जब मेरा x -1 की तरह साइड जाएगा तो यहाँ πx/2 -1 सॉरी पाई -π/2 की साइड जाएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास ये वैल्यू किसकी साइड चली गई भाई, टेंजेंट -π/2 की साइड चली गई। और टेंजेंट -π/2 मेरे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नोट डिफाइंड होता है मेरे पास। वो मीन्स वो वहां मेरे पास जो फंक्शन है टेंजेंट का वो किसकी साइड जाता है, इन्फिनिटी की साइड। किसकी साइड जाता है भाई, इन्फिनिटी की साइड जाता है। तो ये वाली लिमिट मेरे पास क्या नहीं की, एग्जिस्ट नहीं की, एग्जिस्ट नहीं की, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पर बात कीजिए भाई। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू -π और पाई की साइड से देखूंगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जब मैं -π करूंगा तो साइन x/2 किसकी साइड जाएगा भाई, साइन, यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, -π/2। और साइन -π/2 किसके बराबर होता भाई, -1 के साइड। लिमिट हो गई एग्जिस्ट, सॉरी लिमिट कर गई एग्जिस्ट, वो भी फाइनाइटली। नेक्स्ट
यहाँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू अगर मैं पाई करूंगा तो साइन एक्स बाई टू, ये मेरे पास साइन पाई बाई टू के तरफ जाएगा, और साइन पाई बाई टू मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ दोनों एंड पॉइंट्स पर क्या कर रही है, लिमिट कर रही है एग्जिस्टली फाइनाइट, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी मेरे पास क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन का हो गया भाई। अब लास्ट ऑप्शन पर आते हैं। लास्ट ऑप्शन में मेरे पास क्या है भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 करता हूं, एक्स टेंडिंग टू -1 किया तो √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, जब मैं एक्स टेंडिंग टू माइनस कर रहा हूं तो एक्स स्क्वेयर की साइड जाएगा 1 की साइड, और √1 माइनस एक्स स्क्वेयर की साइड जाएगा 0 की साइड चला जाएगा भाई। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये किस साइड, जब x 1 की साइड जाएगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वेयर मीन्स 1 माइनस 1 है, वो किस साइड जाएगा, 0 की साइड जाएगा। तो दोनों एंड पॉइंट्स पर मेरे पास लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है, एग्जिस्ट फाइनाइटली हो रही है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, ये वाला जो फंक्शन है वो भी बाउंडेड वेरिएशन का हो गया भाई इस इंटरवल के अंदर। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आए हैं भाई फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सारे के सारे किस चीज के हैं, बाउंडेड वेरिएशन के एग्जांपल हैं भाई। मीन्स मेरे पास ये जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शन है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई। अगर किसी को कोई डाउट लगता है, किसी को कोई दिक्कत लगी है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूंगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलूंगा भाई। इसके बारे में एक बार बता दीजिए भाई मुझे। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बात करता हूं फिर मैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आज की लास्ट प्रॉब्लम है भाई। मेरे को ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल। ये कुछ सेट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल है भाई, उसके बारे में बात करनी है। अच्छा भाई पहले दो तो मेरे पास, अच्छा सारे के सारे किस बारे में बात करें भाई, फंक्शंस दिए गए हैं। और फंक्शंस की अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं तो वो क्या होती है भाई, कोडोमेन की कार्डिनलिटी, कोडोमेन की कार्डिनलिटी और उसकी पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। ये मेरे पास क्या आती है, जो सेट ऑफ होल फंक्शंस है यहां से यहां सारे के सारे फंक्शंस की कोलेक्शन आएगी डोमेन से कोडोमेन पर। दैट्स क्लियर। तो ये मेरे पास क्या होती है भाई, कार्डिनलिटी होती है ऐसे सेट की जिसमें मेरे पास इस डोमेन से इस कोडोमेन पर सारे के सारे फंक्शंस लाई करते हैं, तो ये उसकी कार्डिनलिटी होती है भाई। अच्छा भाई आर की और एन की कार्डिनलिटी मेरे पास क्या होती है, आर की कार्डिनलिटी होती है सी के बराबर, मीन्स एक अनकाउंटेबल सेट होता है। और मेरे पास एन की कार्डिनलिटी होती है अलिफ नोट के बराबर। और अगर मैं 2 की पावर सी करता हूं तो वो मेरे पास, सॉरी 2 की पावर अगर अलिफ नोट करूं तो वो मेरे पास सी के बराबर होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये मेरे पास कुछ कार्डिनलिटीज की थी, इनफाइनाइट कार्डिनलिटीज। अब मेरे को पहले ऑप्शन में ये कह रखा है कि सेट ऑफ होल फंक्शन बताइए भाई आर से 0,1 पर। आर से 0,1 पर अगर मैं सारे के सारे, अच्छा कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है भाई, 2 के बराबर, और आर की कार्डिनलिटी कितनी है भाई, सी के बराबर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2 की पावर सी कार्डिनलिटी हो गई भाई इस सेट की, जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शन है भाई आर से 0,1 पर। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई भाई, 2 की पावर सी। और जिस भी सेट की 2 की पावर सी कार्डिनलिटी होती है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन में जो भी सेट दिया गया वो क्या हो गया,
अनकाउंटेबल। अब आगे बढ़ते हैं। यहां मेरे पास क्या दे रखा भाई, जो सेट है फंक्शंस का वो नेचुरल नंबर से 0,1 पर दे दिया। मीन्स इसकी जो कार्डिनलिटी है वो किसके बराबर होगी, 2 पावर ऑफ अलिफ नोट, क्योंकि एन की नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होती है अलिफ नोट, और 2 पावर ऑफ अलिफ नोट होता है सी के बराबर। और जिस भी सेट की कार्डिनलिटी सी आ जाती है वो क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल। तो सेकंड ऑप्शन भी मेरे पास अनकाउंटेबल हो गया। अब थर्ड ऑप्शन पर आइए भाई। थर्ड ऑप्शन में एक बार छोड़ दीजिए थर्ड ऑप्शन को, पहले फोर्थ ऑप्शन पर बात कीजिए भाई। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं ऑल सबसेट्स की बात करूं तो वो मेरे पास पावर सेट नहीं बन गया भाई, क्या बन गया, पावर सेट बन गया नेचुरल नंबर का। और उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 की पावर, जो मेरे पास सेट की कार्डिनलिटी है, सेट की कार्डिनलिटी है अलिफ नोट, तो 2 की पावर अलिफ नोट मेरे पास सी के बराबर हो गया। तो ये सी मेरे पास जिसकी कार्डिनलिटी है वो अनकाउंटेबल सेट है, तो यहां से फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन पर आइए भाई। ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास कितनी होगी, क्या वो अनकाउंटेबल सेट आ जाएगा मेरे पास। तो देखिए भाई, इसकी कार्डिनलिटी मेरे पास अलिफ नोट के बराबर ही होगी। कैसे, उसके बारे में मैं बता देता हूं भाई। मेरे पास टोटल सेट्स कितने हैं, फाइनाइट, मीन्स जो सेट्स की कार्डिनलिटी है वो मेरे पास फाइनाइट है। और अगर उन सारे सेट्स की कोलेक्शन में मैं क्या मान लेता हूं कि उसकी जो कार्डिनलिटी है वो 2 पावर ऑफ अलिफ नोट मान लेता हूं, मीन्स अनकाउंटेबल है वो मेरे पास। अगर मैंने अनकाउंटेबल मान लिया भाई हमने वो अनकाउंटेबल थे। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, कंट्राडिक्शन से नहीं करते। इसका क्या कर लेते हैं भाई, हमें हमें ये प्रूव करना है ना कि जो फाइनाइट सबसेट्स की का सारे के सारे फाइनाइट सबसेट्स ले लिए भाई नेचुरल नंबर के, उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास अलिफ नोट आएगी, ये मेरे को शो करना है भाई। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए भाई, मेरे पास सारे सबसेट से अगर मैं सिंगलटन सिंगलटन की फॉर्म में लूं तो वो मेरे पास एक डिनोमिनेबल वैल्यू होगी, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे और वो मेरे पास डिनोमिनेबल होते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, वो मेरे पास डिनोमिनेबल होते हैं। सेकंड थिंग, अब कोई दो एलिमेंट उठा लिए, उनकी कोलेक्शन ली, तो वो भी मेरे पास क्या आएंगे, डिनोमिनेबल। अब क्या किया भाई, अब कोई तीन एलिमेंट्स उठाए, तीन तीन एलिमेंट्स के उठाता चला गया नेचुरल नंबर से, और उनका क्या बनाता चला गया, सेट। तो वो जो सेट होंगे वो भी कितने होंगे, डिनोमिनेबल। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहे भाई, एंड सो ऑन। और अब मेरे पास क्या आ गए, डिनोमिनेबल सेट आ गए, सॉरी, मेरे पास ये सारे के सारे सेट्स की जो कलेक्शन है वो कितनी है, इनकी भी मींस डिनोमिनेबल कलेक्शन आ गई भाई। अब ये, अब इन सारे सेट्स का अगर मैं यूनियन कर दूं तो मेरे पास उसके अंदर सारे फाइनाइट सबसेट्स नहीं आ गए। गुड आफ्टरनून रवि, कैसे हो। तो मेरे पास उस सेट के अंदर जो जितने भी फाइनाइट सबसेट्स बने नेचुरल नंबर के, वो डिनोमिनेबल सेट्स की डिनोमिनेबल यूनियन आ गई। और अगर मेरे पास कहीं भी डिनोमिनेबल सेट्स की डिनोमिनेबल यूनियन होती है तो वो क्या होती है, डिनोमिनेबल होती है, मींस उसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट के बराबर होती है। और अलिफ नोट की जिसकी कार्डिनलिटी होती है वो मेरे पास काउंटेबल सेट होता है। तो यहां से जो भी फाइनाइट सबसेट्स हैं उनका जो सेट बनेगा नेचुरल नंबर्स का, वो क्या बन जाएगा भाई, वो मेरे पास से एक काउंटेबल सेट बन जाएगा। और काउंटेबल सेट बनते ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया,
इनकोरेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे को क्या बताना था, अनकाउंटेबल सेट के बारे में बताना था। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया 1 2 का 4 आया भाई, 1 2 का 4, 1 2 का 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता भाई। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा, कोई कंफ्यूजन रहा तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए भाई, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो फटाफट से बता दीजिए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो, अदरवाइज फिर मैं आज के सेशन का एंड कर रहा हूं भाई। आज के सेशन का फिर हम एंड करते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही भाई। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर है सुनील, हेलो सर, हेलो डियर सुनील, कैसे हो? अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी CSIR नेट के नाम से। यहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन इसी टेलीग्राम चैनल पर आती है। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में 3:15 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी भाई। और इस सेशन के अंदर मैं एक क्विज कॉन्टेस्ट लेकर आऊंगा भाई। क्विज कॉन्टेस्ट होगा और उसमें क्वेश्चन का पूरे लीनियर एलजेब्रा का क्विज कॉन्टेस्ट होगा भाई। पूरे लीनियर एलजेब्रा का क्विज कॉन्टेस्ट होगा भाई। तो शाम को 3:15 पर मेरे साथ जुड़ना ना भूले भाई इसी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।